यूरोप का एक ऐसा खूबसूरत देश जो दुनिया का सबसे धनी देश है। ये देश साइज के मामले में भले ही छोटा है, लेकिन इसे पॉकेट किंगडम कहा जाता है। इस देश में एक ऐसा भी रेस्टोरेंट है जहां वाइन का लगभग हर टेस्ट मिलता है। इस देश में पनीर से सबसे ज्यादा प्यार किया जाता है और यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल फ्री है। मजे करो, जहाँ जाना है वहाँ जाओ। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं लक्समबर्ग की। तो चलिए चलते हैं एक साथ लक्समबर्ग के सुहाने सफर पर। लेकिन हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वो वाला बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। लक्समबर्ग एक खूबसूरत और सफल देश है जिसे पश्चिमी यूरोप के सबसे अमीर देशों में शुमार किया जाता है। एक आकर्षक देश होने के साथ साथ ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी कि इस देश की सीमा किसी समुद्र से नहीं मिलती है। ये देश उत्तर पश्चिम में बेल्जियम, पूर्व में जर्मनी और दक्षिण में फ्रांस के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। देश का टोटल लैंड एरिया 2586 वर्ग किलोमीटर का है, जबकि इस टोटल लैंड एरिया में रहने वाली आबादी लगभग 6,61,500 है। देश का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है 1.04%। लक्समबर्ग में रहने वाले लोगों में 50 से 51% हिस्सा ऐसा ही है जो यहाँ के हैं, जबकि बाकी लोग यूरोप के दूसरे देशों से आकर यहाँ पर बसे हैं। आधिकारिक तौर पर तो लक्समबर्ग एक सेकुलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष कंट्री है, लेकिन फिर भी देश के 73.2% लोग ईसाई धर्म और 2.6% इस्लाम है, जबकि बाकी लोगों में कुछ किसी भी धर्म का पालन नहीं करते हैं और कुछ धार्मिक नजरियों से बटे हुए हैं। देश की एक नहीं बल्कि तीन ऑफिशियल लैंग्वेज है। पहली है जर्मन, दूसरी है फ्रांस, तीसरी है लक्समबर्गिश। इन तीनों ही भाषाओं में लक्समबर्ग के लोग बहुत ही अच्छे से बातचीत कर लेते हैं और भाषाओं में इतने ऑप्शंस होने के चलते यहाँ आने वाले सैलानियों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होती है यार। वैसे क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि लक्समबर्ग का नाम लक्समबर्ग ही क्यों रखा गया? दरअसल एक छोटी सी कहानी है जिसके मुताबिक लक्समबर्ग के राजा ने देश में एक किला बनवाया था जिसका नाम रखा गया था लूसीलिन बूरहू। इस शब्द का मतलब होता है छोटा सा महल और बस यहीं से लक्समबर्ग को भी अपना नाम मिल गया। यूं तो सभी इस देश को लक्समबर्ग ही कहते हैं, लेकिन इसे आधिकारिक तौर पर द ग्रैंड डची ऑफ लक्समबर्ग कहा जाता है। लक्समबर्ग का सबसे अहम हिस्सा है लक्समबर्ग शहर, जो देश की राजधानी होने के साथ साथ यूरोपीय संघ का भी आधिकारिक राजधानियों में से एक है। दोस्तों, इस देश में रहने वाला एक व्यक्ति बहुत ही खुशहाल जिंदगी जी रहा है और इसके पीछे की वजह है पैसा। लक्समबर्ग को दुनिया का सबसे दूसरा धनी देश माना जाता है। इस देश को यूरोप की वित्तीय राजधानी भी कहते हैं क्योंकि इस देश में 136 से भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं। कतर के बाद लक्समबर्ग की जीडीपी सबसे ज्यादा है। देश में किसी भी व्यक्ति को 1 घंटे काम करने के बदले में ही 6 से 7 डॉलर मिल जाते हैं। यही कारण है कि यहाँ रहने वाला हर व्यक्ति, फिर चाहे वो महिला हो या फिर पुरुष, खुशहाल जिंदगी गुजार रहा है क्योंकि उसके पास रहने के लिए अच्छा घर, घूमने को गाड़ी, पैसे हैं और कमाल का लाइफस्टाइल है जिसे हर कोई पाना चाहता है। लक्समबर्ग में औसतन 2000 यूरो सैलरी मिलती है, यानी कि 1,79,000 पर मंथ से भी ज्यादा। यानी कि दिन में 8 घंटा भी काम किया तब भी आप लक्समबर्ग में लखपति बन जाएंगे, वो भी महीने में। वाह क्या बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कंपनियां बिना किसी क्वालिटी के लोगों पर पैसा लुटाती जाएंगी और आप लूटते जाएंगे, बल्कि लक्समबर्ग के लोग भी बड़े क्रिएटिव होते हैं, जिस वजह से इन्हें इतनी सैलरी दी जाती है। यहाँ के लोग बहुत ज्यादा एडवांस होते हैं और तरह तरह के आइडियाज इजाद करते रहते हैं। लक्समबर्ग में स्टील इंडस्ट्री सबसे बड़ी इंडस्ट्री है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग कर उसे देश और विदेश में एक्सपोर्ट किया जाता है और स्टील ही इस देश की इकोनॉमी को सबसे ज्यादा सपोर्ट भी करता है। इसके अलावा यहाँ के लोगों को खेती का बड़ा शौक होता है। ये अनाज, सब्जियां, फल सब कुछ खुद से उगा के खाना पसंद करते हैं। आजकल तो लक्समबर्ग के लोग खेती बाड़ी को भी साइंटिफिक तरीके से करने लगे हैं, जिसकी वजह से देश की इकोनॉमी और भी ज्यादा सपोर्टिव तरीके से बढ़ रही है। लक्समबर्ग में रहन सहन, संस्कृति, इंफ्रास्ट्रक्चर, इवन लोगों की आदतों में भी आपको फ्रांस, जर्मनी और अन्य देशों की झलक देखने को मिल जाएगी। इसकी एक वजह तो ये है कि यहाँ रहने वाले लोगों में फ्रांस, जर्मनी सहित बेल्जियम से सबसे ज्यादा लोग बसे हुए हैं। लक्समबर्ग में आपको जितने भी मजदूर नजर आएंगे उनमें से ज्यादातर इन्हीं 3 देशों से आते हैं। इसके अलावा इतिहास में कई बार फ्रांस और जर्मनी के बीच आपस में झगड़ा हुआ है, तो वो भी लक्समबर्ग में अपना राजपाट स्थापित करने के लिए। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान तो जर्मनी ने यहाँ पर कब्जा भी जमा लिया था, लेकिन फिर 1944 में ये देश जर्मनी से आजाद भी हो गया और तभी से तरक्की की राह पर जो तो निकला है बढ़ता ही जा रहा है। लक्समबर्ग को कार कैपिटल या फिर कारों का घर कहें तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि इस देश में लोगों को कारों से बड़ा प्यार है। कभी कभी तो आंकड़े यहाँ तक कहते हैं कि लक्समबर्ग में लोगों से ज्यादा कार्स हैं। और ये हो भी क्यों ना भैया, पैसा है, लाइफस्टाइल है, अच्छी सैलरी है, तो कार होना तो बनता है ना बॉस। 2018 में हुए एक सर्वे के अनुसार लक्समबर्ग में प्रत्येक 1000 लोगों पर 784 कार्स है और यहाँ गाड़ियों में भी लोगों की पहली पसंद है वॉक्सवैगन। देश के लोगों की हाई फाई लाइफस्टाइल का एक और बड़ा कारण है टैक्स। दरअसल देश में लोगों से टैक्स बहुत कम लिया जाता है, जिस वजह से लोगों का पैसा ज्यादातर उनकी पॉकेट में ही रहता है और टैक्स कम होने के चलते यहाँ अमेज़न जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज के मुख्यालय भी बने हुए हैं। लक्समबर्ग के लोगों को वैसे एकदम हटके माना जाता है क्योंकि ये लोग हर मामले में आगे होते हैं, फिर चाहे काम हो या फिर पढ़ाई। आज की डेट में लक्समबर्ग उन देशों में शुमार है जहाँ का लिटरेसी रेट भी 100% है। यहाँ हर कोई पढ़ा लिखा है। ऊपर से यहाँ के लोगों के बीच में वोटिंग करना बहुत जरूरी माना जाता है, यानी कि पढ़ाई लिखाई के साथ साथ देश को भी ये लोग इम्पोर्टेंस देते हैं। शायद यही कारण है कि किसी जमाने में बेजान सा दिखने वाला लक्समबर्ग आज इतना बढ़िया शानदार है। लक्समबर्ग की खूबसूरती
खूबसूरती, आकर्षक पर्यटन स्थल की वजह से इसे यूरोप का दिल भी कहा जाता है, जबकि कुछ लोग तो इसे यूरोप का बालकनी भी कहते हैं। लक्जमबर्ग न सिर्फ अमीर देश है बल्कि ये दुनिया भर में मौजूद देशों में से सबसे सुरक्षित देशों की लिस्ट में भी शुमार किया जाता है। इस देश की सुरक्षा का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पूरे देश में सिर्फ 2 जेलें हैं, वो भी ज्यादातर खाली ही पड़ी रहती हैं। देखो, पढ़े लिखे होने का फायदा भी होता है भाई, जबकि सिर्फ 1300 पुलिसकर्मी हैं और उन्हें भी ज्यादातर खाली ही बैठना पड़ता है। यही कारण है कि सैलानियों के लिए लक्जमबर्ग को सबसे बेस्ट देश माना जाता है, जिसका कारण है 0 के नजदीक पहुंच चुका क्राइम रेट। वैसे दोस्तों, अगर आप लक्जमबर्ग जाएंगे तो आपको वहां पर 28% लोग ऐसे मिलेंगे जिनके मुताबिक दुनिया में भगवान होते ही नहीं है और इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है। दोस्तों, ये वो देश है जिसने साल 1924 में ही अपना रेडियो स्टेशन लॉन्च कर दिया था। देश की अपनी एक टीवी रेडियो प्रोडक्शन कंपनी है जिसे RLT ग्रुप यानी कि रेडियो टेलीविजन ग्रुप कहते हैं। इसे यूरोप की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी होने का दर्जा प्राप्त है क्योंकि कंपनी के पास 60 टीवी चैनल्स जबकि 36 रेडियो स्टेशन हैं। दोस्तों, ये देश काफी खुले विचारों का है जहां हर किसी को अपनी लाइफ अपने मन मुताबिक जीने की आजादी है और इसका एग्जाम्पल सेट किया है जेवियर बेटेल ने, जो दुनिया के पहले ऐसे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने जिन्होंने समान लिंग के व्यक्ति से शादी की। वाकई में जिस देश का लीडर इतना ओपन माइंडेड हो, वहाँ के लोग कितने खुले विचारों के होंगे, आप समझ ही सकते हैं। चलिए, अब आपको इस देश के लोगों की सबसे खास आदतों के बारे में बताते हैं और वो ये है कि यहाँ जो जैसा दिखता है असल में वो वैसा ही होता है। मतलब कोई भी आपको झूठा दिलासा नहीं देगा, कोई आपसे झूठी तारीफ नहीं करेगा, आप जैसे हैं वैसे ही आपको दिखाएगा। सिंपल। मतलब मान लीजिए कि आपने कोई काम किया और किसी लक्जमबर्ग वासी को पसंद नहीं आया, तो ऐसे में वो आपका मन रखने के लिए इस काम की तारीफ नहीं करेगा बल्कि मुंह पे कह देगा, भाई थोड़ी कमी है, कुछ अच्छा करो, क्या कर रहे हो। जबकि अगर उसे पसंद आया तो वो दिल खोलकर आपके काम की तारीफ भी करेगा। यानी कि यहाँ हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और वाला हिसाब किताब नहीं है, जो है सीधा है। लक्जमबर्ग क्योंकि एक अमीर देश है तो यहाँ पे डिप्रेशन या एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम से पीड़ित लोगों की संख्या भी ना के बराबर है। यहाँ किसी को भी घबराहट या फिर डिप्रेशन नहीं होती है, और हो भी क्यों जब चारों तरफ पैसा ही पैसा बिखरा हुआ है। तो ये तो चीज खाने के मामले में इटली को याद किया जाता है, लेकिन हर चीज में पनीर खाने के मामले में लक्जमबर्ग के लोग भी कुछ पीछे नहीं है। ऐसा माना जाता है कि दिन हो या फिर रात, सुबह हो या शाम, लक्जमबर्ग वासी चीज के इतने दीवाने हैं कि किसी भी वक्त हर चीज में पनीर डालकर खा सकते हैं। ऐसा कहते हैं कि अगर लक्जमबर्ग में कोई आपसे गुस्सा है तो बस उसके सामने चीज रख दीजिए, वो पल भर में मान जाएगा। वैसे अगर आप वाइन के शौकीन हैं तो आपको एक बार लक्जमबर्ग जरूर जाना चाहिए क्योंकि इस देश में वाइन्स की कई सारी किस्में देखने को मिलती हैं। कहते हैं कि इस देश में मिलने वाली वाइन का स्वाद सबसे हटके है। लक्जमबर्ग शहर यानी कि राजधानी शहर में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको चिगेरी नाम से एक रेस्टोरेंट नजर आएगा। इस रेस्टोरेंट को वाइन शॉप या फिर वाइन रेस्टोरेंट कहें तो कुछ गलत नहीं होगा क्योंकि इस रेस्टोरेंट में आप जिस भी वाइन ब्रांड का नाम लेंगे वो आपको मिल जाएगी। यहाँ पे करीबन 1746 वाइन ब्रांड्स मौजूद हैं, इसीलिए लोग चिगेरी को प्यार से द वाइन वर्ल्ड भी बुलाते हैं। वाइन के अलावा लक्जमबर्ग के लोगों के बीच में चाय की चुस्कियां लेने का भी बड़ा शौक है, ठीक वैसे ही जैसे भारतवासियों में। यहाँ के लोग जब भी मौका मिलता है या तो बोतल खोलते हैं या फिर चाय की चुस्कियां लेते हैं। खाने पीने के अलावा लक्जमबर्ग अपने रहस्यमयी और खूबसूरत जगहों के लिए भी खूब सुर्खियों में रहता है। लक्जमबर्ग सिटी, जिसे अपनी खूबसूरती के चलते विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है, उस शहर के नीचे चट्टानों को काटकर 23 किलोमीटर लंबी अंडरग्राउंड टनल्स बनाई गई हैं। इन सुरंगों को 1644 में शुरू किया गया था, जिन्हें करीबन 40 साल बाद एक दूसरे से कनेक्ट किया गया ताकि देश पर होने वाले हमलों से देश को बचाया जा सके। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इन्हीं टनल्स को हवाई छापे आश्रयों के लिए यूज किया गया था। ये सुरंगें इतनी बड़ी हैं कि इनमें एक बार में 35,000 से भी ज्यादा लोग रह सकते हैं। इस देश को आप महलों का शहर भी कह सकते हैं क्योंकि रिपोर्ट्स के अनुसार लक्जमबर्ग में 100 से भी ज्यादा महल मौजूद हैं, जबकि कुछ तो इनकी संख्या 130 कंफर्म कर चुके हैं। लक्जमबर्ग अगर कोई घूमने जाता है तो उसे बहुत आसानी होने वाली है क्योंकि इस देश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल फ्री है, जहाँ जाना हो वहाँ जाओ। जी हाँ, यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में किसी भी तरह का कोई शुल्क वसूला नहीं जा सकता है, तो बिना पैसे दिए आप आराम से लक्जमबर्ग को एक्सप्लोर कर सकते हैं। 29 फरवरी साल 2020 से ही ट्रेन, बस और ट्रॉम को इस देश में हर किसी के लिए फ्री कर दिया गया। जाओ मजे करो। इसके अलावा यहाँ की आबो हवा भी काफी साफ मानी जाती है। इसका कारण है लक्जमबर्ग के जंगल, जो देश के कुल एरिया का लगभग 33.6% हिस्सा घेरते हैं। इन जंगलों में तरह तरह के पेड़ पौधे के अलावा जीव जंतु जैसे कि हिरण पाए जाते हैं। लक्जमबर्ग में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले जानवरों की बात करें तो उसमें सुअरों का नाम सबसे ऊपर आता है, खासकर व्हाइट बोर। अब बात यहाँ की वीजा की करें तो सभी डॉक्यूमेंट्स होने पर लक्जमबर्ग का वीजा आपको 5 से 15 दिन में मिल जाएगा। लक्जमबर्ग एक महंगा देश है, इसीलिए वीजा, डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ बजट भी हैवी होना चाहिए। मतलब आपको यहाँ पे घूमने के लिए लाखों में पैसे चाहिए, कम से कम 2 लाख का खर्चा तो आराम से मान कर चलिए। वैसे हो सकता है कि हाई फाई लोगों को देखकर आपकी रहीसी भी निकल जाए और जोश जोश में आप भी ज्यादा खर्चा कर बैठे कि अरे भाई हम किसी से कम हैं क्या। बाकी अगर आप बचाना चाहते हैं तो 10 से 20 हजार का डिस्काउंट है, लेकिन हाँ इतना पैसा तो लग ही जाएगा। यूरोपियन यूनियन का हिस्सा होने के चलते लक्जमबर्ग की करेंसी भी यूरो है। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और नए हैं तो चैनल को
को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और बहुत खुश रहिए।